नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मेहमान मौजूद है शाहनवाज चौधरी, जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और साथ में सूरनकोट ए से डीडीसी मेंबर भी हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर का जो मौजूदा हालात है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसी पर बातचीत करेंगे। तो चौधरी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है जेके अपडेट में। धन्यवाद सर, इस समय सबसे पहले हम बात, आप कांग्रेस से हैं तो सबसे पहले कांग्रेस की बात ही करते हैं। लगातार गुलाम नबी आज़ाद के जाने के बाद कांग्रेस जो है, ऐसा माना जा रहा था कि काफ़ी पीछे रह जाएगी। चलो, पीछे तो नहीं रही, लेकिन कांग्रेस उस प्रकार से अभी सरवाइव भी नहीं कर पाई दोबारा। बहुत से लीडर चले भी गए। जैसा कि आपके अध्यक्ष है, उनका कहना भी है कि जो जाता है उनके जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब कांग्रेस किस प्रकार से ग्रो कर पाएगी यहाँ पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व है। आज लोग जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ नज़रें लगाए हुए हैं और जिस तरीके से लोगों को लगता था कि आज़ाद साहब के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी और कांग्रेस पार्टी जो है उसका कोई नाम नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर में, मगर आपने देख लिया और लोगों ने भी देख लिया कि गुलाम नबी आज़ाद साहब नई पार्टी बनाने के बाद ख़त्म हो गए और उनका अस्तित्व, उनका कद ख़त्म हो गया और उनकी पार्टी जो है बिल्कुल जो है वो कुछ दिन की तरह, जिस तरह वो एकदम उबले से उभरते हैं और फिर वापस ख़त्म हो जाते हैं, तो उसी तरीके से आज़ाद साहब की पार्टी जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म होगी। मुझे नहीं लगता है कि उनकी कोई 2-4 सीटें भी आएंगी। अभी तो उनका जो नाम भी रोज़ बदल रहा है कि भी इलेक्शन कमीशन ने भी रिजेक्ट कर दिया है। तो आज़ाद साहब के साथ वो लोग गए थे कांग्रेस पार्टी में जो रिजेक्टेड लोग थे, जो लोग कभी दिखे नहीं कांग्रेस पार्टी में, और वो लोग किसी और को भी आगे आने नहीं देते थे। उनके जाने के बाद कांग्रेस के वर्कर का मोरल असल में जो है अप हुआ है। कांग्रेस वर्कर्स को लगता है कि अब हम जो सड़कों पे थे, अब हमें मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, हमें संगठन में आगे आने का मौका मिलेगा, जो नहीं आगे आने दिया जाता था। जो सेकंड लाइन लीडरशिप थी वो अब ज़बरदस्त उत्साह के साथ काम कर रही है और हमारा कांग्रेस नौजवान, हमारा युवा अध्यक्ष है और हमारे बड़े जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं ज़बरदस्त मेहनती हैं। इस वक्त संगठन का काम ज़बरदस्त चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट में जाके कार्यकर्ताओं के साथ बात की जा रही है और पार्टी की पूरी तैयारियां हैं। हम तो चाहते हैं जल्दी चुनाव आए और चुनाव में पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की क्या मुकाम है और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से उभर के आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत हो रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर में कि भाजपा के जो है वो होश उड़े हुए हैं। इसीलिए जो है वो चुनाव के लिए पिछली बार संकेत सब ने दिए, होम मिनिस्टर ने भी संकेत दिए, फिर जी साहब ने भी संकेत दिए बार बार, लेकिन अब दोबारा लगता नहीं है कि ये चुनाव करवाने जा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पे भाजपा की स्थिति जो है वो बहुत कमज़ोर है। और जिस तरह की जम्मू कश्मीर में हालात बन रहे हैं, जिस तरह की बेरोज़गारी, जिस तरीके से महंगाई, जिस तरीके जो करप्शन और जिस तरीके का ब्यूरोक्रेसी का रूल है जो तबाही मचाई है जम्मू कश्मीर में, लोग इस वक्त ज़बरदस्त दुखी हैं। लेकिन भाजपा को पता है कि इस वक्त इलेक्शन अगर आएंगे तो लोग बुरे तरीके से बीजेपी को हराएंगे, इसीलिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं। हम तो कब से गुहार लगा रहे हैं। आपको याद होगा मेरा आखिरी इंटरव्यू भी जब आपके साथ हुआ था, तब भी हमने ओपनली चैलेंज करके कहा था कि आप चुनाव करवाइए। आज तक तो नहीं करवाए और मुझे दिखता नहीं है आगे कि ये चुनाव करवाने के मूड में है। तो डेमोक्रेसी का मर्डर किया है इन्होंने जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस पार्टी जो है वो आज जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बन के उभर रही है। मतलब आज आपको लगता है कि भाजपा चुनाव करवाने से डर रही है कि कहीं अगर चुनाव हुआ तो असली ग्राउंड में क्या स्थिति है वो सामने आ जाएगी? बिल्कुल, चुनाव ना करवाने का कारण सिर्फ यही है कि उनको जम्मू कश्मीर की स्थिति पता चल रही है कि ख़ास तौर पे जम्मू में लोग इतने परेशान हैं कि इन्होंने लोगों की पीठ पे छुरा घूम पाया और लोग अब समझ में आ रहे हैं। लोग जज्बाती होके बहक गए थे एक वक्त। अब जब उन्होंने देखा कि इनकी कथनी और करने में फ़र्क है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और सबसे बड़ा जो है इन्होंने धोखा जम्मू को दिया है। अब जम्मू के लोग और फिर पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो तो अब इंतज़ार में हैं कि एक बार चुनाव करवाएं। लेकिन बीजेपी को ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर चुनाव करवाए तो बीजेपी रूल से बाहर। अभी तो डायरेक्टली वन मैन आर्मी जो है बीजेपी कंट्रोल कर रही है जम्मू कश्मीर को, तो इसलिए वो चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। वो तो साफ है, वाज़ेह, हर एक को समझ में आती है ये बात।
राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, जहाँ की बीजेपी तो उसे भारत तोड़ो यात्रा भी कह रही है। तो क्या वो भारत जोड़ो यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर में भी आएंगे, जहाँ बीच में ही उनकी यात्रा खत्म हो जाएगी? नहीं, ये ऐतिहासिक यात्रा है। देश की हिस्ट्री में हिस्टोरिक यात्रा है। और इससे पहले ये यात्रा शायद आपको भी मालूम होगा और बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, ये यात्रा शंकराचार्य जी ने इससे पहले ये यात्रा की थी कन्याकुमारी से कश्मीर। ये शंकराचार्य जी ने यात्रा की थी और उसी रास्ते पे, उसी रूट पे जो है आज राहुल जी निकले हैं कन्याकुमारी से, और ये यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। और ये पूरे देश का सफ़र जो है ये पैदल चल के राहुल जी ने किया है, कहीं पे भी कोई जगह छोड़ी नहीं है। और ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक यात्रा जाएगी और श्रीनगर में जाके तिरंगा लहराएगी। और पूरे देश में अभी तक जो यात्रा, क्योंकि मध्य प्रदेश में एंटर हुई है, इतना उत्साह के साथ लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने जो है वो इस यात्रा को ज्वाइन किया है और लोगों को एक नई उम्मीद जगी है। और जो बीजेपी के तो होश उड़े हैं, बीजेपी की यात्रा की वजह से उन इतनी परेशान है, उनको कुछ मिल नहीं रहा है कुछ कहने को, और ज़बरदस्त परेशान है। अभी हिमाचल में इलेक्शन हुए हैं और हिमाचल में उम्मीद है हमें, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आएगी। अभी गुजरात में भी इलेक्शन आने जा रहे हैं। इस वक्त वहाँ हमारे होम मिनिस्टर और पूरा कैंप किए हुए हैं, उनको पता है कि गुजरात में सिचुएशन ख़राब है। तो अब धीरे धीरे लोग समझ गए हैं इनकी पॉलिसीज़ को, जो स्थिति देश में इन्होंने बनाई है। इस जो यात्रा है, इस यात्रा नई एनर्जी लेके जो है कांग्रेस वर्कर्स में लेकर आई है। और ये देश, ये पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के है, क्योंकि देश को जोड़ने की बात हो रही है। क्योंकि ये देश जब एक रहेगा, जब यूनाइट रहेगा, यहाँ के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहेंगे, तो ये देश तरक्की करेगा। अगर यहाँ नफरतें फैली, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, यहाँ पावर कैप्चर करने के लिए लोगों को आपस में बांटा गया, तो देश टूटेगा, देश कभी बन नहीं सकता। और वो देश आगे डेवलप नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, जिसके इंटरनल हार्मोनी ना हो, जहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्यार के साथ आगे ना बढ़े। तो राहुल जी देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें बड़ी कामयाबी उनको मिल रही है। मुझे उम्मीद है कि जब वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो फरवरी के करीब वो जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे लोगों भी बहुत उत्साह के साथ जो है राहुल जी को ज्वाइन करेंगे। वापस जम्मू कश्मीर में ही आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो कि डीडीसी, बीडीसी और पंचायत प्रतिनिधियों के पीआरआई की जो मांग है वह पूरी की गई है सरकार की तरफ से। उन्हें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई हैं, उन्हें काम करवाने की आज़ादी दी गई है। उन्हें कहा गया है कि 5 लाख तक के या 20 लाख तक के या 1 करोड़ तक के कार्य जो है अब वो अलग अलग स्तर पर करवा सकते हैं। लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं विरोध होता नज़र आ रहा है, उसका कारण क्या है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया ये, और मैं लोग सुनने वाले जो हैं, मैं चाहता हूं कि वो इसको अच्छे से समझ लें कि एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक किया है। मतलब इनकी सरकार और जो जम्मू कश्मीर में लोगों को मूर्ख बनाने की, बेवकूफ़ बनाने की एक हद होती है, वो सारी क्रॉस कर दी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल से फरमान जारी किया। इन्होंने कहा कि हम जो है पंचायत को, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स को हम 1 करोड़ तक की, पंचायत को 1 से 5 लाख, बीडीसी को 20 और फिर 1 करोड़ तक का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की पावर्स देंगे। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की हम पावर्स देने जा रहे हैं। ये फैसला लेके इन्होंने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। हमने एम्पावर कर दिया पीआरआईज को, हमने इंस्टीट्यूशन को जो है पावर्स दी हैं। लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि इन्होंने किया क्या है कि उसमें कंडीशन ये रखी है कि जो पंचायत के अपने रेवेन्यू होगा, जो अपना रिसोर्सेज होगा, सिर्फ उसी पैसे का इस्तेमाल ये खुद कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट का अपना रेवेन्यू नहीं है पूरा। जम्मू कश्मीर में कौन सी ऐसी पंचायत है जिसका अपना रेवेन्यू है, जहां अपने रिसोर्सेज हैं? कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जिसके पास अपने रिसोर्सेज है। जब अपने रिसोर्सेज नहीं है, अपना पैसा नहीं है, तो खर्चने की पावर किस चीज़ की? सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बात है। कल डिबेट में बीजेपी के साथी जो हैं वो ये कह रहे थे कि जी पंचायत में रिसोर्सेज बनाने चाहिए और वो बन जाएंगे, तो फिर पंचायत के पास पावर्स ही नहीं है तो वो कहाँ से रिसोर्सेज बनाएंगे? आपके पास माइनिंग है, फॉरेस्ट है, इन चीज़ों पे या रोड्स हैं, इन पे आपने पंचायत को टैक्स लगाने के लिए पावर ही नहीं दिए हैं। तो आप जब तक, पहले तो आप ये डिसीजन लीजिए कि आप पंचायत
आप ऐसे कदम उठाइए कि पंचायत सक्षम हो जाएं, पंचायत अपना रेवेन्यू कुछ कलेक्ट कर सकें, उनके पास अपने कुछ रिसोर्सेज हों, तब आप उनको कहिए कि अब आप इनको खर्चने की आपके पास पावर है। जब आपके पास पैसे ही नहीं है, आपके पास बजट ही नहीं है, हाँ अगर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देना था, जो कैपेक्स बजट है, जो हमारे पास पंचायत में बीडीसी डीडीसी के बाद जो कैपेक्स बजट्स है, जो डिस्ट्रिक्ट प्लान है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आप इनको देते तो फिर हम मानते कि आपने इनको एम्पावर किया है और हम उसको वेलकम करते हैं। हम तो शुरू से कहते आए हैं, मैं खुद क्योंकि एज डीडीसी मेंबर इस पंचायत पीआरआई इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूँ, हम शुरू से कहते आए हैं जम्मू कश्मीर। हम एलजी साहब से भी जब मिले तो हमने चुनाव के बाद हमने ये कहा कि आप जम्मू कश्मीर जो पंचायती राज है इसको आप पूरे देश के लिए एग्जाम्पल बनाइए, आप इसको रोल मॉडल बनाइए, पूरा देश इसको फॉलो करे। जिस तरह महाराष्ट्र में, केरला में, जिस तरीके से अन्य कुछ प्रदेशों में एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक एग्जाम्पल है, वैसे पावर्स आप यहाँ पे दीजिए। लेकिन सरकार ने इस इंस्टीट्यूशन को पावर्स नहीं दिए और ऊपर से जो है इस तरह का मजाक कर रहे हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो जुमले, जिस तरह वो 15 लाख का याद होगा आपको, 15 लाख का जुमला था बीजेपी सरकार का, किसी के अकाउंट में नहीं आया आज तक। 2 करोड़ नौकरियों का जुमला था, वो नौकरियां किसी को नहीं मिली। और फिर इसी तरीके से इस तरह के ये जुमले जो हैं, ये बीजेपी सरकार की आदत है कि जुमले कर दें तो लोग थोड़ी देर के लिए उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें कि हाँ हमने आपको ये दिया है, लेकिन बाद में साबित फिर ज़ीरो होता है। आपने कहा कि कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है, तो उसी पे अगर हम बात आते हैं, अगर पंजाब के ही चुनाव देख लेते हैं, पंजाब में कांग्रेस बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री होने के बाद कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी, अकाली दल सबको नुकसान हुआ और आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे सरकार बनाई। अब आम आदमी पार्टी हिमाचल चुनाव में भी उन्होंने शिरकत की, हालांकि पूरी सीटों पे नहीं लड़े, लेकिन गुजरात में भी उनकी एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में तो उनकी ऑलरेडी सरकार थी, जबकि दिल्ली में शीला दीक्षित का एक साम्राज्य था जिसके ऊपर विजय हासिल की और आम आदमी पार्टी ने सरकार बनी। अब आम आदमी पार्टी को किस तरह कांग्रेस आगे देखती है? देखिए, आम आदमी पार्टी का पंजाब में सरकार बनाना एक अलग वहाँ मामला था, क्योंकि वहाँ हमारी भी गलतियाँ थी। कांग्रेस पार्टी की इंटरनल फाइट लीडरशिप की इतनी हो गई थी कि उसकी वजह से हमारे अपने लोगों ने कुछ इस तरह का रोल प्ले किया जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, तो हम आम आदमी पार्टी को मौका देते हैं। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह के वादे किए थे पंजाब के लोगों के साथ, तो पंजाब के लोगों को लगता था एक बार इनको मौका देते हैं, हो सकता है पंजाब का जो है वो भविष्य अच्छा होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को पावर में पंजाब में लाने के बाद पंजाब के लोग आज पछता रहे हैं। जो इन्होंने वादे किए थे पंजाब के लोगों के साथ, वो खोखले साबित हुए हैं। और आज पंजाब इस सिचुएशन में है कि इतने कम समय अभी हुआ है आपको पावर में आए हुए, वहाँ डिज़ास्टर हो गया है, वहाँ क्राइसिस आ गया है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी हो गई है कि एक तरफ से आतंकवाद वापस रिवाइव करना शुरू हुआ है, आपस में इतनी ज़्यादा जो है वो हत्याएं हो रही हैं, इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, दिन दहाड़े जो है इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रही है कि पंजाब के लोग पछता रहे हैं कि हमने ये क्या कर दिया, और जो वादे पूरे किए थे वो भी पूरे नहीं कर पा रहे। तो पंजाब से जो है वो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। यही कारण है क्योंकि हिमाचल सटा हुआ प्रदेश है पंजाब के साथ, तो उन्होंने देख के समझ लिया है और इसलिए आम आदमी पार्टी का बुरे तरीके से हिमाचल में हार होने जा रही है। ये आप अभी, क्योंकि जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का कितना बुरा हाल होता है हिमाचल में। इसी तरह गुजरात में भी कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में पंजाब के चुनाव के बाद एक लहर दौड़ पड़ी थी जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। और एक महीने तक तो ऐसे आपको लगा कि मीडिया भी दिखा रहा है और सब दिखाने लगे कि बस आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं, दफ्तर में भीड़ लोग ज्वाइन होना शुरू हो गए हैं। मगर वो 1-1.5 महीने के बाद वो लहर ख़त्म हो गई। आज की डेट में जम्मू कश्मीर में आपको कहीं भी आम आदमी की एग्जिस्टेंस नहीं दिख रही है और दिखेगी भी नहीं, क्योंकि फौरी तौर पे पंजाब का रिजल्ट लोगों के सामने आ गया है। इसलिए आम आदमी पार्टी जो है वो अब जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे तो लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। और मुझे आम आदमी पार्टी कोई कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में चैलेंज नहीं है। हमारा नुकसान किया आम आदमी पार्टी ने शुरू में, बिल्कुल जो सेकुलर वोट था वो काफ़ी लोग जो थे वो आम आदमी पार्टी के जो झूठे वादे थे उनके उसमें आए
और लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ सपोर्ट किया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी इस तरीके से एक्सपोज हो चुकी है कि अब जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बड़ा मसला नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का पहली बार ही अगर कहें तो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कोई गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति वहां पर विराजमान हुआ, तो इसे आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी के लिए इसका कितना फ़ायदा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी का यही गलत फहमी है लोगों को कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार के अलावा पहली बार। ऐसा नहीं है। मोहतरमा सोनिया जी के प्रेसिडेंट बनने से पहले भी जो है वो सीताराम केसरी जी थे। उससे पहले भी कई नॉन गांधी फैमिली के लोग जो हैं वो कांग्रेस के इतिहास में अध्यक्ष रहे हैं। ये एक झूठ और भ्रम बीजेपी ने देश में फैलाया कि गांधी परिवार के अलावा कोई पावर में नहीं रहा। कई नॉन गांधी फैमिली के जो अध्यक्ष रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री जो है 10 साल यूपी के समय में वो सरदार मनमोहन सिंह जी रहे। तो कभी भी गांधी फैमिली ने पावर इंजॉय करने की भूख नहीं रखी और हमेशा जो है लोगों की देश हित में फैसले लिए। अभी पहली बार चुनाव हुए पूरे देश में और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव करके और साफ तौर पे गांधी फैमिली ने इनकार कर दिया कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर जी ने पार्टिसिपेट किया। फिर इलेक्शंस हुए आपके सामने, और ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी है, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना अध्यक्ष चुना है। बताइए बीजेपी में कहाँ चुनाव हुए? कभी अमित शाह जी के बाद सीधा जेपी नड्डा जी को वर्किंग होनी को बना, फिर दोबारा से रिपीट भी कर दिया। वो 1-2 लोगों में ही घूम रहा है पावर कॉरिडोर सारा। तो कहाँ है चुनाव? तो जो बीजेपी पाठ पढ़ाती है देश को और हमें पाठ पढ़ाती है कि नहीं जी ये गांधी फैमिली की है, तो हमारे यहाँ तो हमने साबित करके दे दिया कि ये इंटरनल डेमोक्रेसी। वो बताएं, जवाब दें कैसे उन्होंने अपने अध्यक्ष को चुना। अभी दोबारा अध्यक्ष बनाया तो किस प्रक्रिया से चुना, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये बीजेपी जो है सिर्फ भ्रम फैलाने में, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ बोलने में माहिर है। और ये मैं मानता हूँ ये बीजेपी के अंदर क्षमता है कि सुबह एक झूठ वो दिल्ली में बोलते हैं, वो शाम तक कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक वो झूठ हर एक के मोबाइल में होता है। और लोग क्योंकि एक झूठ को 100 बार, एक चीज तो आप मानते हैं उनका आईटी नेटवर्क बहुत मजबूत है। देखिए, झूठ बोलने में माहिर है वो, और झूठ की मार्केटिंग करने पे भी माहिर है वो। एक झूठ 100 बार जब बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। वही उन्होंने किया, मगर कितनी देर तक? क्योंकि झूठ की टांगें लंबी नहीं होती हैं। वो झूठ बोल बोल के उन्होंने देश में पिछले कुछ सालों से इक़्तिदार किया। अब वो झूठ जो है वो लोगों के सामने अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है कि ये तो इन्होंने देश को बेवकूफ़ बनाने की बात की। अब लोग जो है उनके जानसे में नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे शाहनवाज चौधरी, जिन्होंने मौजूदा जो है राजनीतिक जो सिनेरियो है उस पर बातचीत की और बताया कि कांग्रेस कहाँ पर मौजूदा समय में स्टैंड कर रही है और आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। यहाँ तक कि साथ के साथ इन्होंने एक बार फिर से भाजपा को लताड़ा है और कहा है कि वो अगर जम्मू कश्मीर में बेहतर हालात मानती है तो वो जल्द से जल्द यहाँ पर चुनाव करवाए। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दें इजाज़त। आप देखते रहें जेके अपडेट।